भगवान विष्णु ने विश्व कल्याण तथा धर्म की रक्षा करने के उद्देश्य से उन्होंने 24 अवतार लिए। उनमें से प्रमुख 10 अवतार है। उसमें से उनका 5वां अवतार वामन अवतार था। यह अवतार सतयुग के बाद दूसरे युग यानी त्रेता युग में देवताओं को दैत्यों के आक्रमण से बचाने के लिए और स्वर्गलोक की रक्षा करने के लिए हुआ था। भगवान विष्णु के वामन रूपी अवतार की कहानी बड़ी ही रोचक है, क्योंकि इस पौराणिक कथा में देवों और दैत्यों के बीच हुए युद्ध में जीत और हार के साथ ही अपने वचन निभाने की कसौटी का बड़ी ही खूबसूरती से वर्णन किया गया है। इस कहानी में बताया गया है कि आखिर कैसे दैत्य राजा बलि अपने वचन को निभाने के लिए खुद को समर्पित कर देते हैं। इस कहानी में यह भी बताया गया है कि भले ही उस युग में राक्षसों, असुरों और दैत्यों का आतंक था, फिर भी उनमें सत्यनिष्ठा और वचनबद्धता के गुण विद्यमान थे। भगवान विष्णु के वामन अवतार की कहानी कुछ इस प्रकार है कि देव और दैत्यों के बीच जब युद्ध हो रहा था, तब सभी दैत्य हार ही चुके थे। पराजित दैत्य इसके बाद मृत दैत्यों और घायलों को लेकर चले जाते हैं। वही दैत्य राजा बलि को इंद्रदेव घायल कर देते हैं। उस समय दैत्यों के गुरु कहे जाने वाले शुक्राचार्य संजीवनी विद्या के बल पर दैत्य राजा बलि और बाकी मृत दैत्यों को जीवित कर देते हैं। इसके बाद राजा बलि के लिए शुक्राचार्य एक विशाल यज्ञ में माध्यम से अग्निदेव को प्रसन्न कर वरदान के रूप में रथ, बाण, अभेद कवच हासिल कर लेते हैं। अग्निदेव से प्राप्त किए शस्त्रों के कारण दैत्य वर्ग अब बलशाली हो चला है और उसने अपनी विशाल सेना को युद्ध के मैदान में उतारकर अमरावती पर आक्रमण कर दिया। यहाँ दैत्यों की बढ़ती शक्ति के संबंध में देवताओं के राजा इंद्र को सब ज्ञात होता है। इंद्रदेव यह बात भली भांति जानते हैं कि दैत्य राजा बलि 100 यज्ञ करने के बाद स्वर्ग पर जीत पाने में भी सक्षम हो जाएगा। इस बात से इंद्रदेव भयभीत होने लगते हैं और भगवान विष्णु की शरण में पहुंचते हैं। इंद्रदेव की समस्या को सुन भगवान विष्णु उन्हें सहायता करने का आश्वासन देते हैं। भगवान विष्णु कहते हैं कि वे वामन रूप में आदिति के गर्भ में अवतार लेंगे। भगवान विष्णु के आश्वासन पाकर अब इंद्रदेव निश्चित होकर चले जाते हैं। इधर दैत्य राजा बलि देवों को पराजित कर देते हैं और यह देख महर्षि कश्यप के कहने पर माता अदिति पुत्र प्राप्ति की कामना करते हुए उपासना आरंभ करती है। इस उपासना के बाद भगवान विष्णु ने भाद्रपद मास की शुक्ल पक्ष की द्वादशी तिथि के दिन माता आदिति के गर्भ से वामन रूपी अवतार लिया। भगवान विष्णु अपने इस अवतार में ब्रह्मचारी ब्राह्मण का रूप धारण करते हैं। महर्षि कश्यप उनको उनके ऋषियों के साथ उपनयन संस्कार करते हैं। इस तरह वामन बटुक को महर्षि पुलह, यज्ञोपवीत, अगस्त मृगचर्म, मारीचि पलाश का दंड, आंगिरस वस्त्र, सूर्य क्षत्र, भृगु खंडव, गुरुदेव जनेऊ तथा कमंडल, माता आदिति कोपिन, सरस्वती रुद्राक्ष की माला तथा कुबेर भिक्षा प्राप्त प्रदान करते हैं। सभी से कुछ न कुछ लेकर वामन अवतार में पिता से आज्ञा लेते हैं और फिर दैत्य राजा बलि के समीप जाते हैं। जिस समय वामन बलि राजा के पास पहुंचते हैं, उस समय बलि राजा नर्मदा नदी के तट पर अपना अंतिम 100वां यज्ञ संपन्न करने जा रहे होते हैं।
वामन अवतार लिए विष्णु जी राजा बलि से भिक्षा मांगते हैं और बलि राजा सत्य और कर्तव्यनिष्ठ होने और अपने वचनबद्ध राजा थे। वामन जी भिक्षा में बलि राजा से 3 पग भूमि भिक्षा में मांगते हैं। दैत्यों के राजा बलि अपने गुरु शुक्राचार्य के मना करने के बावजूद विष्णु को 3 पग भूमि दान में देने का वचन देते हैं। इस तरह भगवान विष्णु का वामन अवतार एक पग में स्वर्गलोक और दूसरे पग में संपूर्ण पृथ्वी नाप लेते हैं। अब उनके पास तीसरा पग रखने के लिए कोई स्थान नहीं बचता। यह देख बलि राजा चिंतित हो उठता है कि तीसरा पग रखने के लिए वह अब स्थान कहाँ से लाए, और अगर उन्होंने अपना वचन पूरा नहीं किया तो अधर्म हो जाएगा। आखिरकार बलि राजा को तीसरा स्थान मिल ही जाता है और वह अपना सिर वामन रूपी भगवान विष्णु के आगे कर देते हैं और कहते हैं, प्रभु आप तीसरा पग मेरे सिर पर रख दीजिए। वामन भगवान बलि राजा की बात मानकर वैसे ही करते हैं और दैत्य राजा बलि को पाताल लोक में रहने का आदेश देते हैं। बलि राजा की वचनबद्धता देख भगवान विष्णु अत्यंत प्रसन्न होते हैं और उसे कहते हैं कि कहो राजन, तुम्हारी क्या इच्छा है। बलि राजा अपने वरदान में रात दिन भगवान विष्णु को अपने सामने रहने के लिए कहते हैं। इस प्रकार भगवान विष्णु अपने वचन का पालन करते हुए पाताल लोक में दैत्यों के राजा बलि राजा का द्वारपाल बनकर उसके सामने रहना स्वीकार कर लेते हैं। भगवान विष्णु के वामन अवतार को दक्षिण भारत में उपेंद्र के नाम से जाना जाता है। आपको मेरी यह माहिती अच्छी लगी हो तो मेरी चैनल को लाइक, शेयर, कमेंट, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। जय स्वामीनारायण।